केजरीवाल ने आपके काम को काफ़ी सराहा है और उन्होंने पोस्ट भी शेयर किया है सोशल मीडिया पर, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो आप सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ, आप हमारे लंगर हॉल में आए, और धन्यवाद करता हूँ अरविंद केजरीवाल जी का कि उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर कल हमारी ये पोस्ट शेयर की। मुझे कल मिली है, शायद परसों रात को उन्होंने शेयर की है, क्योंकि पिछले दिनों उनके साथ मेरी एक लंबी वार्तालाप हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और फोन के साथ भी, और लगभग 1 महीनों से उनका सेक्रेटरीट मेरे से लंगर के विषय में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहा था और हम ये सेवाएं कैसे करते हैं, और वो चाहते थे कि हम उनके साथ शेयर करें। मुझे नहीं मालूम कि उनको ये कैसे पता चला। उन्होंने जब मुझसे अप्रोच किया कि हम दिल्ली सेक्रेटरीट से बोल रहे हैं और केजरीवाल जी हमारे लंगर के बारे में जानना चाहते हैं और मुझसे मिलना भी चाहते हैं और मेरे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी। और एक हैरानी की बात भी बहुत है कि हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री को उस लंगर के बारे में सब कुछ मालूम है, लेकिन शायद हिमाचल के मुख्यमंत्री जी माननीय श्री जयराम ठाकुर जी को नहीं पता कि यहाँ पिछले 8 सालों से एक लंगर चला हुआ है और 8 सालों से इस लंगर को चलाने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है और बहुत सारे चैलेंजेस को हम रोज फेस करते हैं। और एक सबसे बड़ा चैलेंज तो उन्होंने पिछले साल मुझे दे दिया आईजीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि हमारी बिजली पानी काट दी गई। आज भी जो यहाँ लाइट जल रही है वो जनरेटर्स के माध्यम से जल रही है। तो ये बात केजरीवाल जी ने भी मेरे से पूछी कि मैंने ये भी सुना है, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोगों को आप लंगर खिलाते हैं और बगैर बिजली पानी के क्या व्यवस्था आपने चलाई हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी यहाँ आएंगे और जो ये हजारों लोग नीचे सड़क पर बैठकर ये खाना खा रहे हैं उन लोगों से मिलेंगे, उनसे पूछताछ करेंगे। क्योंकि इससे पहले अगर कोई मुख्यमंत्री आए थे तो माननीय श्री वीरभद्र जी हमारे लंगर में 6 बारी आए थे। 4 बारी तो अपने मुख्यमंत्री काल में आए और 2 बारी जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब आए, और उन्होंने आकर न सिर्फ यहाँ का लंगर खाया बल्कि बांटा भी। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ हिमाचल सरकार से, क्योंकि आज दोबारा से मुझे मौका मिला है। पिछले 2 दिनों से काफ़ी सारे लोग मुझे ये पूछ रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल जी ने आपसे ये पूछा है और लंगर के बारे में आपकी ट्वीट की है, तो क्या आप आम आदमी पार्टी में तो नहीं जा रहे, कहीं आप शिमला से कैंडिडेट तो नहीं बन रहे हैं? तो मैं आप लोगों के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूं, जितने मेरे वेल विशर्स हैं, जो मेरे जानने वाले हैं, कि मैं कभी भी ये नहीं सोच सकता कि मुझे कभी किसी पार्टी में जाना है। और मेरे पास ऑप्शंस बहुत थी, पहले भी थी, अभी भी थी, और पार्टी से लड़ना भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कांग्रेस, बीजेपी या आम आदमी पार्टी से। जिस दिन थोड़ा सा और दिमाग इन लोगों ने खराब किया, सेवा को डिस्टर्ब किया, तो मैं इंडिपेंडेंट भी खड़ा हो सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे किसी का डर है। मैं सिर्फ सेवा करना चाहता हूँ और सेवा करने के लिए ही आया हूँ। और पिछले 22 वर्षों से सेवा कर रहा हूँ डेड बॉडी वैन के माध्यम से। 8 सालों से ये लंगर चल रहा है। और प्रदेश सरकार से अब मैं आज एक बात खुलकर पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी प्रदेश सरकार से नहीं पूछा था, हमारा बिजली पानी काटा क्यों गया है? आपको लगता है ये अवैध है? ये जगह भी तो सरकार की है, ये आईजीएमसी की है। बिजली पानी भी यहाँ पहले से लगा हुआ था। तो वो एक आपने व्यक्ति विशेष जो सीनियर एमएस आईजीएमसी को, उनको ये टारगेट क्यों दे दिया? उनको एक टिकट का लालच, जो एक टिकट कंडक्टर आजकल पूरे प्रदेश के बने हुए हैं, वो टिकटें बांटते फिर रहे हैं, वो कंडक्टर का काम कर रहे हैं। और जयराम जी वो एक बस चला रहे हैं और उस बस में पहले से ही बीजेपी की सवारियां भरी पड़ी हैं, बीजेपी के कैंडिडेट भरे पड़े हैं। और वो आजकल बाहर एक कंडक्टर रोज आवाजें मार रहा है, आजो 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 इस बस में चढ़ जाओ, और सारी पार्टियों के लोगों को उसमें चढ़ा रहा है और उनको टिकटों के आश्वासन दे रहा है। पहले अपने लोगों को तो संभाल लो। मैं राजनीति की बात आज से पहले नहीं करता था, लेकिन अब बड़ा दुख होता है कि जब इस लंगर के साथ राजनीति की जा रही है। मुझे भी राजनीति करने के लिए मजबूर मत करें। मैं हाथ जोड़कर बेनती करता हूं, इस लंगर को लंगर रहने दे और पूरे प्रदेश में जो अस्पतालों के बाहर लंगर चल रहे हैं उनके साथ राजनीतिक द्वेष ना रखें। हम सेवा कर रहे हैं, बच्चों को प्रेरणा दे रहे हैं, व्हाट इज शेयरिंग।
हर बच्चे से एक एक रोटी मांग कर उसको सिखा रहे हैं। आज ये पीछे मेरे बच्चे खड़े हुए हैं, ये सारे स्कूलों के बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, बीएड कॉलेज के बच्चे हैं जो आज लंगर की सेवा करने आए हुए हैं। ये फ्यूचर टीचर्स हैं, ये सब बच्चों को पढ़ाते हैं, ये बच्चों को प्रेरणा देंगे यहाँ से लंगर के हम वहाँ किन बच्चों को खिलाते हैं। हमारे लंगर के साथ ये ऐसी राजनीतिक और एक ऐसे व्यक्ति द्वारा राजनीति की गई जिसको आपने सीनियर एमएस की पोस्ट पर ये एक लॉलीपॉप देकर बैठाया हुआ कि तेरे को वहां एक फलानी जगह की टिकट देंगे, तू ये सरदार जी का लंगर खाली करा दे। और वो पिछले 2-3 सालों से यही काम कर रहा है। कोविड के दौरान भी जो मैंने एक सराय बनाई थी, जो ये बिल्कुल लंगर के सामने पीडब्ल्यूडी वालों से बनवाई थी, उसमें भी उसने बहुत घटिया राजनीति की। पहले उसको कोविड का डेड हाउस बनाने की कोशिश की, फिर कैंसर अस्पताल वालों को बार बार लिखता रहा और कैंसर अस्पताल वाले बार बार उसको लिख कर देते रहे कि हमें जगह नहीं चाहिए, जिस काम के लिए ये जगह बनाई गई है उस काम के लिए यूज होने दें, या राजनीति ना करें। हमारे कैंसर के जो कीमोथेरेपी के पेशेंट्स रोज आते हैं वो गाड़ियों में सोते हैं, उनके अटेंडेंट्स गाड़ियों में सोते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो दिमाग का इतना अच्छा डॉक्टर है और न जाने किन चक्करों में सारा दिन चक्कर के ही चक्कर काटता रहता है, वो सारा दिन आपको व्यक्ति सुबह चक्कर में जाकर मत्था टेकते हुए मिलेगा, उसके बाद वो ओक ओवर जाता है और पूरी दंडौट करते हुए पूरी, वो कहते हैं कि टिकट के लिए न जाने कैसे कैसे कर्तव्य रोज दिखा रहा है। वो व्यक्ति सोचता था कि पिछले साल जैसे उसने मेरी एब्सेंस में, मैं आईसीयू में था अपने किडनी ट्रांसप्लांट की वजह से, उस दौरान 50 पुलिस वालों को, आईजीएमसी के सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर आकर और एक इंस्पेक्शन का बहाना लगा कर के जी हम आईजीएमसी की इंस्पेक्शन कर रहे हैं। तो मैं उस बेवकूफ इंसान को ये पूछना चाहता हूँ, आज मेरे वर्ड्स पे मत जाना, लेकिन मैं आज बहुत निराश हूँ कि वो व्यक्ति का एक चरित्र बाहर आ गया कि ये सारा कुछ वो एक अपनी टिकट के लिए कर रहा था, चंबा से टिकट के लिए कर रहा था, उसका चरित्र सामने आ गया कि ये सारी राजनीति वो क्यों कर रहा था। तो वो सारा चरित्र उसका सामने आ गया कि वो सारी राजनीति कर रहा था एक व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए, जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो कंडक्टर है, वो प्रदेश भर में टिकटें बांटता फिर रहा है और सबको ये आश्वासन दे रहा है मैं तुझे भी टिकट दूंगा, तुझे भी टिकट दूंगा, बस तू ये मेरा ये काम कर दे। और दूसरी पार्टी वालों को भी आजकल लालच दे रहा है कि मैं तुझे भी टिकट दूंगा। अपने लोगों को संभाला नहीं जा रहा। जैसे शिमला में मान लो कांग्रेस के ही 40 लोग थे, तो जो प्रेजेंट बीजेपी के यहाँ पर एक हमारे एमएलए साहब हैं, उनके अगेंस्ट भी 6-8 लोग हैं जो चाहते हैं कि उनको रिटायर करके उनको भी टिकट मिले। और मैं एक बड़ी एक आपको मजेदार बात सुनाता हूँ, अगर शिमला से 5 लोग कांग्रेस की जो टिकट मांग रहे हैं वो आज कहें कि जी आज हम कांग्रेस में चले जाते हैं, तो उन 5 में से वो बीजेपी वाले किसको टिकट देंगे? वो कंडक्टर साहब किसको टिकट देंगे? बड़ी एक सोचने वाली बात है। तो राजनीतिक ना करें, इस लंगर में राजनीति छोड़ दें। मैं भी किसी पार्टी से नहीं जुड़ने वाला, ना जुड़ूंगा, ना अभी तक दिमाग में है। मेरे को लंगर चलाने दो। बच्चों को हम प्रेरणा दे रहे हैं, 32,000 बच्चे हमें रोटियां दे रहे हैं, हमें इस लंगर को चलाने दीजिए। जो बाहर लोग बैठे हैं वो पूरे प्रदेश से आईजीएमसी में पिकनिक मनाने नहीं आए हुए, वो अपना इलाज करवाने के लिए आए हुए हैं। कोई 4-4 महीनों से अपनी कीमोथेरेपी करा रहा है, 3 टाइम का भोजन खा रहा है। होटलों में, ढाबों में वो बिक जाने थे, दवाइयाँ उनको बहुत सारी मुफ्त में मिलती हैं। हम उनको खाना 3 टाइम का मुफ्त में दे रहे हैं। सुबह चाय, बिस्किट, ब्रेड, दलिया, दूध, दिन का खाना, शाम का खाना दे रहे हैं। पूरे प्रदेश के लोग इस लंगर को चलाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं। हम क्या मांग रहे हैं? बिजली पानी मांग रहे हैं, तो ये अवैध हो गया। अवैध की परिभाषा थोड़ी समझनी पड़ेगी, अवैध होता क्या है। और इसमें कोई भी राजनीतिक द्वेष ना रखें। बाद में भी ये लंगर चलते रहेंगे, मेरे बाद भी चलेंगे। पिछले साल अगर मैं ना बचता, मेरे मरने के बाद भी ये लंगर चलने थे। तो इन लंगरों को मत छेड़े। और गुरु साहब के टाइम का हमारे लंगर चला हुआ है। हमने तो मुगलों का सामना भी किया है, मुगल भी चाहते थे कि ये लंगर बंद हो जाए, वो नहीं करवा पाए। तो आप किस चीज़ की है? इन गरीब आदमियों की दुआएं इकट्ठी करें, इनकी बद्दुआएं अगर लेंगे तो आप भी बचेंगे नहीं। हो सकता है कि आप अपना तख्त भी खो बैठे इन लोगों की बद्दुआएं लेकर।